एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं बताती हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। एक्चुअली जो ये लॉ होता है ये बिल्कुल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जी हाँ, जो लॉ आप लोअर क्लासेस में इतनी बार पढ़ चुके हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, वो ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि जो एनर्जी है उसे आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, अब ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपका ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें कांस्टेंट एनर्जी है। बस वही जो एनर्जी है ना वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो कहीं से नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना ही कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। जस्ट उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उनका ट्रांसफॉर्म होते रहता है। ठीक है, तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। बस इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। बाकी इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कैसा है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा है। ठीक है, कि जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है दैट इज़ कॉन्स्टेंट, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी जाती रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो कैसे करना है वो देखो, यहाँ पर आपने गैस लेनी है। ठीक है, यहाँ पर गैस ली है, इसके ऊपर हम पिस्टन लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपका है स्टेट वन, फर्स्ट स्टेट है ये आपकी, जिसके लिए इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें लगती है आपकी एक थर्मोडायनेमिक टर्म जिसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेट है, सिस्टम का फर्स्ट स्टेट है। तो इसके लिए, इस स्टेट के लिए इंटरनल एनर्जी आ जाती है सिस्टम की U1। ठीक है, तो यहाँ पर U1 एनर्जी है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम Q अमाउंट ऑफ हीट इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है हीट कितनी, Q। तो प्लस Q मतलब यहाँ पर ये चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये हीट एब्जॉर्ब हो गई तो सिस्टम कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई तो अंदर क्या आया, U1 तो था ही, इसके पास इतनी हीट तो थी। इंटरनल एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ हीट ही है, तो उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट प्लस होगी। साथ ही में क्या हो गया, कुछ एक हमने ऊपर से वर्क डन करवा दिया। ऊपर से हमने क्या करवाया, वर्क डन यहाँ पर करवा दिया ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर जो फाइनली आप देखोगे, फाइनली क्या होगा, कुछ कंप्रेशन होगा और इस तरह से अंदर क्या आ जाएगा, अंदर एनर्जी कितनी होगी, टोटल U1 थी और कुछ हीट आपने दी थी यहाँ से और कुछ वर्क डन करवाया था, उससे भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा टोटल एनर्जी में। तो देखो ये W क्या है, ये भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। जो एनर्जी है उसके डिफरेंट फॉर्म में वो देती है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में आप एनर्जी को देख सकते हो, हीट की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो इस टाइम पर ये क्या है, ये स्टेट 2 है आपकी। यहाँ पर स्टेट 1 थी, इस टाइम पे जो ये सिस्टम है अंदर, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी। अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है मान लेते हैं U2 है। अब इस स्टेट पे जो U2 है, इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। तो यहाँ पर क्या है, U1 प्लस Q प्लस W। अब इस U को दूसरी साइड ले जाओ, U2 माइनस U1, ये हो गया Q प्लस W। अब ये U2 माइनस U1 क्या हो गया, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा U। मतलब चेंज इन, डेल्टा क्या होता था, चेंज कहते हैं डेल्टा को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये, दैट इज इक्वल्स टू Q प्लस W। और ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, जिसमें डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और Q हो जाता है जो हीट कंटेंट है, मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर वहाँ से बाहर आई है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, आउट वाली भी हो सकती है। W इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, यहाँ पर जो ये हीट है, Q अमाउंट ऑफ हीट ये सिस्टम एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ में W अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। इसके साइन कन्वेंशन अभी आप देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये आप डायरेक्टली लर्न करोगे क्योंकि इसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से ये होता है इंटरनल एनर्जी। अब हम इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो जो इंटरनल एनर्जी होता है उससे डेल्टा यू से भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा ई से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ है कि ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि इसके नाम में है कि इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जीज है उनका सम होता है इंटरनल एनर्जी। जैसे ये सिस्टम है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, जिस तरह की भी एनर्जी है सब एनर्जीज का सम करके जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड आपको पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑल काइंड ऑफ एनर्जी होगी उनका सम करके क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। एंड जो ये एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेते हैं हम। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। मैंने कहा था जब कोई भी टर्म आप कांस्टेंट लेते हो तो उसका जो डेल्टा होता है वो जीरो आता है। तो टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उनका डेल्टा क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। सिंस जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी अगर जीरो है तो यहाँ पर जो डेल्टा यू होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो जीरो होता है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कैसे आया है। एंड फॉर साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी डेल्टा यू जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुए और यहीं पर आगे, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए जो U1 होगा वो U2 के इक्वल होगा। दोनों स्टेट में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो इन केसेस के लिए जो डेल्टा U की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंड फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, और वो सेम है, इसीलिए ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आपकी ज़ीरो आ जाती है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दोनों प्रोसेसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है, चेंज है, वो क्या आ जाता है, वो ज़ीरो आ जाता है। अब एक बात आपको यहाँ पर लग रही होगी कि मैम हम यहाँ पर यू क्यों नहीं लिख रहे, बार बार आप डेल्टा यू से क्यों बता रहे हो हर एक चीज़, क्योंकि जो इंडिविजुअल वैल्यू अगर हम ले यू की, जैसे मैं कह रही हूँ U1 U2, तो इनकी जो एक्यूरेट वैल्यूज़ होती है ना वो लेना, वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। या फिर आप कह सकते हैं इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है उनको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखो मैंने क्या करवाया था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या है, सम ऑफ टोटल एनर्जी होता है। सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जीज़ है उनका सम होता है। अब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। तो इस करके क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम इन केसेस के लिए यहाँ पर डिफरेंस ही लेते हैं, हम डेल्टा यू ही यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यू, ठीक है। ये समझ आ गई, छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। अब देखो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या होती है कि जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये चीज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ हीट कंटेंट प्लस जो वर्क डन है, ठीक है। सिस्टम जो वर्क डन करवा रहा है या फिर हो रहा है वो प्लस है। एक और स्टेटमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब बात आती है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके लिए Q की वैल्यू भी ज़ीरो आए और W की वैल्यू भी ज़ीरो आए। मतलब उसमें क्या होगा, ना ही कोई हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही कोई वर्क डन होने वाला है,
ना ही सिस्टम करेगा, ना ही इसके ऊपर होगा, कोई भी वर्क डन वगैरह नहीं होगा, ना ही हीट का एक्सचेंज होता है, वो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आप कहोगे मैम एडियाबैटिक सिस्टम भी तो यही होता है क्या? एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या एक ही बात है, सेम चीज़ है? तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखो छोटा सा डिफरेंस क्या है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनके लिए Q0 है, हीट का एक्सचेंज नहीं है। सेम गोज़ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें भी Q0 है, दोनों के लिए सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो वर्क डन होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई वर्क डन भी नहीं होता। ठीक है, वर्क डन भी 0 होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में सम वर्क होता है जिसे हम वर्क एडियाबैटिक कहते हैं, वो नॉन ज़ीरो होता है। सिर्फ इतना छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। सो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम Q0 एंड W इज ऑल्सो 0। ठीक है, ये दोनों चीज़ें 0 है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इस स्टेटमेंट को हम समझ रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, Q इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो वर्क डन इक्वल्स टू 0। सो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि होता है Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे, ये दोनों 0 है, दैट मीन्स डेल्टा U भी 0 आ रहा है। किसी चीज़ का डिफरेंस अगर 0 आता है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो क्वांटिटी कहलाती है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या है, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी है, काइंड ऑफ एनर्जी ही है। सो ये स्टेटमेंट अब आपको समझ आ रही होगी कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जहाँ पर ना हीट का ट्रांसफ़र हो, ना वहाँ पर वर्क डन हो, उस केस में क्या होता है, जो एनर्जी है सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कांस्टेंट आ जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको पता ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस Q प्लस W। ठीक है, ये होता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। देखो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें साइन कन्वेंशन अगर नहीं पता होगा तो बिल्कुल ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर ले लेते हैं एक सिस्टम। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है सिस्टम। ओके, ये है आपके पास सिस्टम। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना, अगर हम Q की बात करते हैं, हम हीट की बात करते हैं। अगर हीट का सप्लाई ऐसे जा रहा है, हीट इनसाइड जा रही है, ठीक है, मतलब सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रही है, तो क्या हो जाता है, जो Q की वैल्यू होती है बाय साइन कन्वेंशन क्या कहता है, Q उसमें पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। अगर जो ये हीट है वो सिस्टम से बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द सिस्टम जा रही है, मतलब ये हीट जो है वो आउट जा रही है। आउट का मतलब क्या है, नेगेटिव है। ये तो ईजी हो गया, Q की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अब वर्क की बात कर लेते हैं। ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो उसके लिए W की जो वैल्यू होती है वो आती है पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, तो W की वैल्यू नेगेटिव आती है। इसे आप ऐसे देख सकते हो कि जो सिस्टम है ना वो बहुत लेजी है, उसे कोई भी काम नहीं करना है। अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहोगे भाई खुद भी कुछ काम कर लो, तो वो बहुत ही आलसी है, वो कहेगा नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो सिस्टम को अगर वर्क करना पड़े तो वहाँ पर कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, दैट्स गुड, तो वहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन। और हीट का आपको पता ही है, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, गेन हो रहा है हीट का, तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है हीट, तो वहाँ पर लॉस हो रहा है, तो Q नेगेटिव आएगा। Q क्या है, हीट है। ठीक है, तो ये था ऑन द सिस्टम और ये है वर्क डन बाय द सिस्टम।
ठीक है, सिस्टम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखो W कब होगा, यहाँ पर W कब हम यहाँ पर लिखेंगे, जब होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ऑन द सिस्टम अगर बाय आ जाता है कहीं पर भी स्टेटमेंट में, बाय द सिस्टम वर्क डन हो रहा है तो बाय को बाय बाय ही कर देना है, मतलब नेगेटिव करना है, और अगर ऑन है तो पॉजिटिव है। वैसे ही Q का आप देख सकते हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब इन जा रही है हीट, और नेगेटिव कब है, जब हीट आउट आ रही है। ठीक है, बहुत इजी है ये साइन कन्वेंशंस, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। ये पूरा चीज़ आप ध्यान रखो कि सिस्टम से अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर बाहर जा रही है हीट तो नेगेटिव, अगर हीट अंदर आ रही है तो अच्छी बात है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव। ये है इसके साइन कन्वेंशन। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन, बाकी आपको पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, कि कैसा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, मतलब डेल्टा यू आपको बताना है। नो, फर्स्ट पार्ट में आ जाता है नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब जो क्यू है हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, मतलब जो हीट की वैल्यू है वो जीरो है यहाँ पर। साथ ही में कहा गया है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अब सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो यहाँ पर ऑन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, सम पॉजिटिव वैल्यू फॉर वर्क। ठीक है, अब लगा देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच सेज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हमें पता है। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यू कितना आ जाएगा, 0 प्लस W, सम W लिख लेते हैं ऐसे, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W। ठीक है, अब ये कौन सा वर्क है, ये एडियाबैटिक वर्क हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एडियाबैटिक क्यू, बिकॉज एडियाबैटिक कैसे पता चलता है, Q इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स वो एडियाबैटिक वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। ये तो एक पार्ट था। बाकी क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ वॉल्स, कि वॉल का जो टाइप है वो कौन सा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर कैसी वॉल्स होगी, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो वॉल कौन सी होगी, एडियाबैटिक वॉल्स ही यहाँ पर होगी। सो वॉल्स कौन सी आपकी, एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल्स है जिसमें से क्या होगा, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जहाँ से कोई भी हीट का अंदर और बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। वैसे ही सेकंड पार्ट करते हैं, नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, पहले ही दिया है कि वर्क डन कोई भी नहीं है। ठीक है जी, W इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, अब हीट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब जो Q है वो क्या है आपका, आउट जा रहा है, मतलब वो माइनस Q है। साइन कन्वेंशन से अगर आउट जा रहा है तो माइनस, अगर इन जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, अभी करवाया था। फिर वही करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ क्यू आ जाएगा, बाकी डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है, तो डब्ल्यू जो आपका है वो 0 है, इस वजह से जो डेल्टा यू है वो नेगेटिव ऑफ क्यू आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या पूछा है, टाइप ऑफ वॉल भी बतानी है आपको। अब देखो यहाँ पर तो हो रहा है ना हीट, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हीट इज़ टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से आप बाहर हीट ले जा रहे हो, मतलब जो वॉल्स है वो कैसी है, वॉल्स कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक नहीं है, वहाँ से कंडक्शन हो रहा है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो आपकी वॉल्स होगी वो कैसी होगी, थर्मली कंडक्टिंग होगी, थर्मली कंडक्टिंग होगी, कंडक्टिंग होगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, W अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम है, बाय को क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं, नेगेटिव करते हैं। सो वर्क डन जो यहाँ पर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ सम W लिख लेते हैं। ठीक है, वर्क डन आपका बाय द सिस्टम है, एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब देखो जो सिस्टम है ना वहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है क्यू अमाउंट की, तो वो सप्लाई है तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर इनसाइड जा रही है हीट। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या गिवन है आपको, पॉजिटिव गिवन है प्लस क्यू। अब हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पर क्यू है लेकिन जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो ये माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू ये वाली आ जाती है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है इस केस के लिए। अब बताना है कि टाइप ऑफ सिस्टम कैसा है। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं, देखो सिस्टम कौन कौन से थे, ओपन सिस्टम था, क्लोज सिस्टम पड़ा है और आइसोलेटेड सिस्टम पड़ा है। आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए,
आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये तो नॉन ज़ीरो है तो आइसोलेटेड नहीं है। अब क्लोज की बात करें, ओपन की बात करें, क्या ये ओपन सिस्टम है? नहीं, ये ओपन सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सम वर्क हो रहा है, ठीक है, सम वर्क हो रहा है और साथ ही साथ क्या है कि एक हीट का आप सप्लाई वहाँ पर दे रहे हो, तो ये क्या है, ये क्लोज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर कवरिंग होगी ऊपर, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम है आपका, ये आपका क्लोज सिस्टम है। कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज सिस्टम है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। नेक्स्ट देखो, ये भी एनसीईआरटी से है, ये आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है। 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब ये क्या है, हीट की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है 701 जूल्स, ठीक है। अब ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो साइन हम प्लस लगाते हैं। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो वर्क डन आपको दिया है 394 जूल इज डन बाय द सिस्टम। अब ये बाय द सिस्टम है, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम तो आलसी है, सिस्टम चाहता नहीं है काम करना। तो यहाँ पर बाय अगर है तो बाय बाय नेगेटिव हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, इसलिए कहती हूँ ये डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब डेल्टा यू आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, डेल्टा यू, यू नीड टू फाइंड। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू है 701 और ये प्लस और ये वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 394। तो यहाँ पर डेल्टा यू आ जाएगा आपका पॉजिटिव में 307 जूल्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखो कितना डायरेक्ट था, तो इसीलिए आपको ये लर्न करना है और साइन कन्वेंशन समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्न करोगे, साइन कन्वेंशन नहीं समझोगी साइन कन्वेंशन की, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो ही तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, साइन कन्वेंशन पे आ सकते हैं और डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, कैलकुलेट द डेल्टा यू वैल्यू फॉर अ सिस्टम विच एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव है 15 किलो जूल, ठीक है। एंड साथ में वर्क कर रहा है 5 किलो जूल एंड डज 5 किलो जूल वर्क। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है तो भाई नेगेटिव तो होगा ही, तो 5 किलो जूल यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, क्यू की कितनी वैल्यू है 15 है और ये वर्क डन कितना है, नेगेटिव है, तो ये आ जाता है पॉजिटिव में 10 किलो जूल, ठीक है। यही यूनिट्स थे सारे। तो यहाँ से देखो क्या पता चलता है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई, प्लस 10 किलो जूल। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये प्लस का क्या मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि ये किसका डिफरेंस है, U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल का ये डिफरेंस है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज हुई है बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, इंटरनल एनर्जी है, यू से लिख लेती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलो जूल। 10 किलो जूल से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ी है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क क्या है, डन ऑन द सिस्टम है तो अच्छी बात है, ऑन है तो पॉजिटिव है, तो 5 किलो जूल आ गया, ठीक है। अब है एंड 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो गिवन आउट है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कितना है, 15 किलो जूल बाहर जा रहा है, ठीक है। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू की वैल्यू -15 प्लस वर्क डन 5, तो ये भी क्या आ गया, 10 आ गया, लेकिन -10 किलो जूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू -10 किलो जूल। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 10 किलो जूल्स, ठीक है, कि 10 किलो जूल्स एनर्जी डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये क्या है, U2 माइनस U1 है। तो देखो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, वो बहुत ही डायरेक्ट आ जाते हैं या फिर कंसेप्चुअल भी पूछ सकते हैं साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हमने विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। डिफरेंट वर्क्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।